ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर 14 फरवरी सन 1483 को आंदीजान में पैदा हुए थे, जो फ़िलहाल उज़्बेकिस्तान का हिस्सा है। हमलावर हो या फ़ातेह, लेकिन ऐसा लगता है कि बाबर के बारे में आम तौर से लोगों को ना तो ज़्यादा जानकारी है और ना ही दिलचस्पी। मुग़ल सम्राटों में अकबर और ताजमहल बनवाने वाले शाहजहां के नाम सबसे ऊपर हैं, लेकिन जैसा कि इतिहासकार हरबंस मुखिया कहते हैं, बाबर का कैरेक्टर संस्कृति, साहसिक उतार चढ़ाव और फौजी खूबियों से भरा हुआ था। मुखिया कहते हैं कि अगर बाबर भारत न आते तो भारतीय संस्कृति के इंद्रधनुष के रंग फीके रहते। उनके मुताबिक भाषा, संगीत, चित्रकला, वास्तुकला, कपड़े और लजीज खाने के मामलों में मुग़लों को नकारा नहीं जा सकता। हरबंस मुखिया कहते हैं कि ये आम गलत फहमी है कि अयोध्या की विवादास्पद बाबरी मस्जिद बाबर ने बनवाई थी। उनके मुताबिक बाबरी मस्जिद का जिक्र उनके ज़िंदा रहने तक या उनके मरने के कई 100 साल तक नहीं मिलता। बाबर ने 1526 में पानीपत की लड़ाई में जीत की खुशी में पानीपत में ही एक मस्जिद बनवाई थी, जो आज भी वहीं खड़ी है। बाबर दुनिया के पहले शासक थे जिन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी। बाबर नामा उनके ज़िंदगी की नाकामियों और कामयाबियों से भरी पड़ी है। हरबंस मुखिया के मुताबिक बाबर की सोच थी कि कभी हार मत मानो। उन्हें समरकंद यानी आज के उज़्बेकिस्तान हासिल करने का जुनून सवार था। उन्होंने समरकंद पर 3 बार कब्जा किया, लेकिन तीनों बार उन्हें शहर से हाथ धोना पड़ा। अगर वो समरकंद के राजा बने रहते तो शायद काबुल और भारत पर राज करने की कभी नहीं सोचते। भारत में भले बाबर को वो इज़्ज़त नहीं मिली हो जो उनके पोते अकबर को मिली, लेकिन उज़्बेकिस्तान में बाबर को वही दर्जा हासिल है जो भारत में अकबर को। उनकी किताब के कई शब्द भारत में आम तौर से मशहूर हैं। मैदान शब्द का भारत में पहली बार इस्तेमाल बाबरनामा में देखने को मिला। प्रोफेसर हरबंस मुखिया कहते हैं कि आज भी भारत में बोली जाने वाली भाषाओं में तुर्की और फ़ारसी शब्दों का इस्तेमाल आम है। उन्होंने 1930 और 40 में राज करने वाले एक मराठी हाकिम का उदाहरण देते हुए कहा कि उन्होंने अपनी भाषा में उर्दू और फ़ारसी शब्दों से पाक करने के लिए एक फ़रमान जारी किया। उनके एक सलाहकार ने कहा कि हुजूर, फरमान समेत आपके फरमान में इस्तेमाल किए गए 40% शब्द फ़ारसी और उर्दू के हैं। प्रोफेसर मुखिया के मुताबिक तुर्क भाषा में कविता लिखने वाली 2 बड़ी हस्तियां गुजरी, उनमें से एक बाबर थे। बाबर की कठोरता की मिसालें मिलती हैं, लेकिन उनकी दयालुता के भी कई उदाहरण हैं। एक बार वो जंग की तैयारी में लगे थे कि किसी ने उन्हें खरबूज पेश किया। बाबर खुशी के मारे रो पड़े। सालों से उन्होंने खरबूजे की शक्ल नहीं देखी थी। बाबर 12 साल की उम्र में राजा बने, लेकिन 47 साल की उम्र में मरते दम तक वो युद्ध में जुटे रहे। इसके बावजूद बाबर ने पारिवारिक जिम्मेदारियां निभाईं। उनकी ज़िंदगी पर माँ और नानी का गहरा असर था, जिन्हें वो बेइंतहा प्यार करते थे। वो अपनी बड़ी बहन के लिए एक आदर्श भाई थे। मुग़ल बादशाह हुमायूं बाबर के सबसे बड़े बेटे थे। उनके लिए बाबर एक समर्पित पिता थे। हुमायूं एक बार बहुत बीमार पड़ गए। बाबर ने बीमार हुमायूं के जिस्म के 3 गर्दिश किए और खुदा से दुआ मांगी कि उनके बेटे को ठीक कर दे और उनकी जगह पर उनकी जान ले ले। हुमायूं तो ठीक हो गए, लेकिन कुछ महीनों में बाबर बीमार हुए और उनकी मौत हो गई। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल फैक्ट नॉलेज वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।